आगरा में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली के पूर्व विधायक श्री हरि शंकर गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एनआरईजीए से राष्ट्रपिता का नाम हटाना एक बार फिर साबित करता है कि आरएसएस ने गांधी जी की हत्या करवाई थी और अब गांधी जी की सर्वमान्य प्रतिष्ठा का अपमान करने के लिए यह जघन्य कृत्य किया जा रहा है। गांधी स्मारक पर भाजपा नेताओं द्वारा बार बार सिर झुकाना एक दिखावा है। उनके भीतर स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति छिपा हुआ विरोध और घृणा है, जो ब्रिटिश शासन के समान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा लागू की गई एनआरईजीए योजना ने लाखों गरीब लोगों का उत्थान किया और अब इस योजना में बदलाव करके सरकार ने अपनी गरीब विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन किया है। श्रीमती के खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया था। सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड अखबार मामले में सरकारी साजिश के तहत आरोपी हैं। सरकार के दबाव में आकर ईडी ने तथ्यों से रहित और तकनीकी रूप से निराधार मामले को 13 वर्षों तक लंबित रखा, जिसका दिल्ली ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। आपराधिक मानसिकता वाली भाजपा सरकार इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा बना रही है और ईडी पर दबाव डाल रही है। मोदी सरकार ने सुधार के नाम पर लोकसभा में एक और विधेयक पारित करके दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना एनआरईजीए को समाप्त कर दिया है। यह महात्मा गांधी के दृष्टिकोण को नष्ट करने और सबसे गरीब भारतीयों से काम करने का अधिकार छीनने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है। देखिए, पूरे देश में और देश के हर राज्य में मुख्य शहरों के अंदर ये प्रेस वार्ता हो रही है और उसके दो बिंदु हैं। पहला तो ये कि मनरेगा से जिस प्रकार से महात्मा गांधी का नाम हटाया गया है और मनरेगा के जो प्रोविज़न थे, प्रावधान थे, जिनके तहत करोड़ों लोगों को नौकरियां मिल रही थी, सुगमता से मिल रही थी, उसको तहस नहस किया गया है। इसके ऊपर एक तो वार्ता करनी है, चर्चा करनी है। दूसरा ये है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, जिस प्रकार से उसका केस दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने खारिज किया है, उसके ऊपर हमें बात करनी है, उसका खुलासा करना है। क्योंकि जिससे भाजपा की सरकार और ईडी दोनों में बेनकाब हुई हैं, दोनों का जो काम करने का जो तरीका था और कांग्रेस को का जो नुकसान पहुंचाने की बात थी, उसका बेनकाब वो हुई हैं। उसके बारे में हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं। क्या उद्देश्य रहेगा सारी चीज़ों को? देखिए, मनरेगा के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो काम भाजपा सरकार ने और आरएसएस ने मिलकर किया है, उससे ये स्पष्ट है कि महात्मा गांधी की जब हत्या की गई थी तो एक आवाज़ ये उठी थी कि इन लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या करके देश की हत्या कर दी है। हम ये मानते हैं कि इस प्रकार दोबारा से यही कृत्य करने का मतलब उनका ये है, एक बार फिर महात्मा गांधी की हत्या की गई है, उनके विचारों की हत्या की गई है, उनकी जो मर्यादाएं थी, उनके जो रास्ते दिखाए हुए थे, उनकी हत्या की गई है। हमारा मानना ये भी है कि स्वतंत्रता संग्राम के पहले भी ये लोग खिलाफ थे और आज भी ये खिलाफ है। गांधी का नाम बिड़ा देना चाहते हैं। सुबह से शाम तक ये लोग गांधी की समाधि पर माथा टेकने का काम करते हैं। वो एक ढकोसला है। वास्तव में ये अंग्रेजी हुकूमत के समकक्ष, जितना वो लोग स्वतंत्रता सेनानियों का विरोध करते थे, अपमान करते थे, उसी प्रकार से ये लोग भी उसका अपमान करते हैं, उनसे नफरत करते हैं, घृणा करते हैं उनसे। ये हमारा कहना है। जो नई योजना जो है, जो मजदूरों के लिए कैसे खराब या खत्म ही कर दिया है ना। मजदूरों का जो इंटरेस्ट था उसको पूर्ण रूप से कुचल दिया है। वो बड़ी घातक है एकदम। उनका जो इंटरेस्ट था उसको खत्म कर दिया इन्होंने। 100 जगह के जगह 125 दिन रख तो दिए इन्होंने काम करने के लिए। वो काम मिलेगा कैसे? लेकिन पहले तो 100% फंडिंग जो है केंद्र सरकार करती थी, अभी उन्होंने उसको बदलकर 60% 40% कर दिया रेशो के अंदर। आज राज्य की सरकारें, आपको भी मालूम है, किस प्रकार से कर्जे में डूबी हुई हैं। वो 40% धन कहाँ से मुहैया करवाएंगी? इसका मतलब ये है कि वो मजदूरों को काम नहीं दे सकती। दूसरा ये है कि पहले मांग के आधार पर काम मिलता था। मजदूर मांग करते थे, उनको अधिकार मिलता था, वो उनका कानून था। लेकिन अब मांग के आधार पर वो नहीं है। अगर पैसा है तो काम मिलेगा, पैसा नहीं है तो काम नहीं मिलेगा। तो इससे बचा क्या मजदूरों के पास में? मजदूरों के पास तो कुछ नहीं बचा। वो तो दर दर की ठोकरें फिर खाने को मजबूर हो गया। करोड़ों लोगों का जो जीवन उत्थान हुआ है मनरेगा के नाम पर, अपने घर के पास ही काम करना, रोजी रोटी कमाना, बजाय उसके कि हज़ारों किलोमीटर दूर जाके मजदूरी करना खेतों के अंदर, वो बेहतर नहीं था? यही बेहतर था। तो आज इन्होंने मनरेगा को ख़त्म करने की मंशा इनकी आज से नहीं है। 2014 के अंदर जब बीजेपी की सरकार बनी थी केंद्र में, तब से इन्होंने शुरू कर दिया था। मोदी जी का पार्लियामेंट के अंदर बयान है इस बात को लेकर कि मनरेगा जो है कांग्रेस पार्टी की
कांग्रेस सरकार की, स्वतंत्र सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। वो इसके पीछे पड़े हुए थे, मौका नहीं मिल रहा था उनको। कांग्रेस में कहीं आंदोलन नजर नहीं आ रहा इस मामले को लेकर। पूरे देश के अंदर हर शहर में आंदोलन हो चुका है, हर शहर में आंदोलन हो चुका है। हमारे खुद आगरा के अंदर हमारे भाई दिवाकर जी जो यहाँ शहर अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे बताया इसका अगला रूप क्या रहेगा भाई साहब, मनरेगा को पूरा विरोध होगा, बचाने के लिए जन जागृति होगी, पूरा विरोध होगा, इसका पूरा घनघोर विरोध होगा। विपक्ष की भूमिका पूरी निभाई जाएगी। जहाँ तक हो सकेगा संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी हम इसका विरोध करेंगे, धरना प्रदर्शन होगा, इनका घेराव करेंगे और मजबूर करेंगे इनको कि दोबारा से मनरेगा को लागू की जाए। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जितने भी गलत काम ये कर रहे हैं, जितने भी ये लोग संविधान विरोधी काम कर रहे हैं, जन विरोधी काम कर रहे हैं, लोगों को सताने का काम कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियों को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार आज नहीं कल बनेगी, ये दोबारा से इसको दुरुस्त किया जाएगा और इनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। NREGA ग्राम स्वराज, श्रम की गरिमा और विकेंद्रीकृत विकास के गांधी जी के सपने का एक जीवंत उदाहरण है, लेकिन इस सरकार ने न केवल उनका नाम मिटा दिया है, बल्कि 12 करोड़ NREGA श्रमिकों के अधिकारों को भी बेरहमी से कुचल दिया है। 2 दशकों से NREGA लाखों ग्रामीण परिवारों के लिए जीवन रेखा रहा है और कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक सुरक्षा के रूप में आवश्यक साबित हुआ है। 2014 से ही प्रधानमंत्री मोदी NREGA के घोर विरोधी रहे हैं। उन्होंने इसे कांग्रेस की विफलताओं का जीवंत स्मारक बताया। पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने बजट में कटौती से लेकर राज्यों से कानूनी रूप से आवश्यक निधि की रोक, जॉब कार्ड को हटाने और आधार आधारित भुगतान की अनिवार्यता तक MNREGA को व्यवस्थित रूप से कमजोर और बाधित किया है।